पत्रकारिता नहीं, जिम्मेदार पत्रकारिता। सिर्फ जानकारी नहीं, हम आप तक खबर पहुंचाते हैं। खबर जिसके लिए जाना पड़ता है मुद्दों की तह तक, टटोलना पड़ता है शख्सियतों का मन। आपका नाम जो जुड़ा, ये माना गया कि विकास जो आपने किया, समझना पड़ता है बारीकियों को। हमारा लक्ष्य है आपको रखना हर खबर से बाखबर, क्योंकि खबर ही जीवन है। गैल्को ऑटो स्विच बिजली के आते ही पंप को ऑटोमेटिक चालू करे, मोटर को जलने से बचाए। आज ही लगाइए गैल्को ऑटो स्विच। महक केसर शिलाजीत पान मसाला। हर निर्माण में नजर आता है एक इंजीनियर का अंदाज। बिल्ड ब्यूटिफुल, अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत खेतों में सिंचाई की है। गांव में सड़कें पक्की होनी चाहिए। इस बार ग्रामवासी ही अपने गांव के लिए बना रहे हैं ग्राम विकास योजना, ताकि जरूरत के मुताबिक हो गांव का विकास। और मनरेगा, सामाजिक सहायता, आवास, कौशल्य और आजीविका जैसी योजनाओं से कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। ग्राम सभा विकास योजना को मंजूरी देगी। तेज होंगे विकास कार्य। केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जगदीश चंद्र के साथ। इनके अंदाज के कायल हुए सदानंद गौड़ा। You never cross-examined me, rather than you examined me in chief. That means only the realities have been brought out by you. It's a wonderful interview. Really, I congratulate you, sir. और भी बहुत कुछ है खास। देखिए खास मुलाकात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने दावा किया है कि अगले चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड से खास बातचीत में गौड़ा ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार केंद्र के साथ बेहतर रिश्ते बनाने में नाकाम रही है और राज्य की जनता बीजेपी सरकार के दिनों को याद कर रही है। केंद्रीय कानून मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर जनता के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया है। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ खास बातचीत में गौड़ा ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार से जनता खुश नहीं है और अगर चुनाव होते हैं तो बीजेपी फिर से वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि जनता समझ गई है कि राज्य का विकास बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। So are you confident to the next elections you will come back to power in Karnataka? Sir, it is quite evident. Recently, you might have seen. In Karnataka, more than 525 farmers have committed suicide in the recent 4, 5, 6 months. And government has not taken any steps, any initiations to give a moral boost to the farmer that he should not commit suicide. Today, the people feel that BJP is the right party which can serve the people of the state and give a good governance, and developmental activities can be done only by BJP. सदानंद गौड़ा ने कहा कि केंद्र के साथ राज्य सरकार के अच्छे संबंध न होने की वजह से कर्नाटक में जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पाया है। What is the status of center-state relationship in Karnataka? Sir, it is not good. Not because of the central government, it is only because of the state government. He never used to accept it. So that cooperative federalism, which is the need of the hour, especially it should come from the chief minister, not from the prime minister.
Prime Minister has to look after 30 states and all that. But Chief Minister has to look after his own state. नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र के साथ खास बातचीत में कानून मंत्री ने इस आरोप को भी निराधार बताया कि कानून मंत्रालय रिमोट कंट्रोल से अरुण जेटली या कोई और कैबिनेट मंत्री चला रहे हैं। Some people say that your ministry is run by remote by Arun Jaitley and is de facto law minister. Sir, so many persons say so many things. I don't give any importance because I am running the show. I know very well. So somebody comments something. I see when I became the chief minister, some people were telling that I will be in the hands of Yediyurappa, who supported me to become the chief minister. But after some time, everybody came to know it is not the case. I don't say that I am taking opinions from Arun Jaitley, I am taking opinions from Ravi Shankar Prasad, I am taking opinions from various legal experts. It is my duty. I never say that I know each and everything. Even my secretaries and other persons, I used to interact with them even for very simple issues also. कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने एक बार फिर से दोहराया कि मोदी सरकार का हर विभाग जनता के लिए और जनता के हित को ध्यान में रखकर ही काम करता है और कानून मंत्रालय भी कानून तक जनता की पहुंच आसान बनाने के मकसद से ही काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और सदानंद गौड़ा के साथ पूरा इंटरव्यू देखिए शनिवार की रात। रुक रहे हैं और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। कमिंग सून। अब छिड़ेगी शुरू की जंग। मजबूत सरकार तो बन गई, आओ अब एक मजबूत इंडिया बनाते हैं। बदलते इंडिया का मॉडर्न सीमेंट, जेके लक्ष्मी प्रो प्लस। पैरागॉन ऑफिस चप्पल, टफ एंड स्टाइलिश। पैरागॉन सोलिया। सब देखते ही Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. जानते हैं कौन है हमारे लिए सबसे खास? आप। और हम चाहते हैं और खास बने हमारा ये सब। अगर आपने अपने घर पर अब तक सेट टॉप बॉक्स ना लगवाया हो तो जल्दी कीजिए। पाइए बढ़िया पिक्चर और साउंड क्वालिटी, ज्यादा चैनल्स, भुगतान करें सिर्फ उन्हीं चैनल्स का जो आप खुद चुनना चाहते हैं। इसलिए जल्द से जल्द अपने घर पे सेट टॉप बॉक्स लगवाइए, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 से पहले सेट टॉप बॉक्स लगवाना अनिवार्य है। इंसान नहीं होता गलत, सोच से पैदा होते हैं जुर्म, जो देती है गुनाह को अंजाम। ये है प्रवीण दत्ता, जो करते हैं हर जुर्म का कत्ल ताकि आप रहें महफूज। देखिए दास्ताने जुर्म सिर्फ ईटीवी पर। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। डीमेट परीक्षा को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में चल रहे मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें फीस नियामक आयोग और हाईकोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए नियंत्रक सीएल रेड्डी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डीमेट परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के पूरी कर ली गई है। इस रिपोर्ट के खिलाफ याचिकाकर्ता पारस सकलेचा की ओर से आपत्तियां दर्ज की गई हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए रेड्डी की रिपोर्ट से संतुष्टि जाहिर की है। कट ऑफ डेट दी हुई है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस क्या हो सकते हैं और क्या ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में है, ऐसा इस पे भी बहस हुई है। आपत्ति के मामले में इसलिए बात नहीं हो सकती कि हाईकोर्ट ने कहा कि भाई 75% आपत्तियों को पुनः लेकर इसका अध्ययन करें कि वह इसमें कोई अमेंडमेंट करना चाहता है या इसको ऐसे रखना चाहता है।
आगे बढ़ेंगे। सतना में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को जिला सहकारी बैंक का अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष बनते ही रत्नाकर चतुर्वेदी के समर्थकों ने शहर में जमकर गोलियां चलाई। पुलिस की मौजूदगी में ही एक के बाद एक कई हवाई फायरिंग की गई। इस दौरान पुलिस सिर्फ तमाशबीन बनी रही। देश के सबसे गंदे शहरों में शुमार दमोह में सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के मामले में भी आगे है। दमोह जिला अस्पताल परिसर में सीमेंट की ईंटों की फैक्ट्री चलाई जा रही है और इसके लिए किसी से इजाजत नहीं ली गई। अस्पताल के मरीजों में ईंट की फैक्ट्री के फैलने वाले प्रदूषण का क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि जब इसकी शिकायत कलेक्टर तक पहुंची तो वो मौके पर पहुंचे और उसे ठेकेदार की जमकर क्लास लगाई, जिसने बगैर इजाजत ईंटों की ये फैक्ट्री लगा रखी है। दरअसल जिस ठेकेदार को जिला अस्पताल के पीछे कमरे बनाने का ठेका मिला है वो खुद ही ईंटें भी बना रहा है और ये काम वो अस्पताल के परिसर के अंदर ही कर रहा है। बताया जाता है कि ठेकेदार रसूखदार है, इसलिए अब तक वो ये काला कारनामा करता रहा, लेकिन कलेक्टर श्रीनिवास शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए औचक निरीक्षण किया और ठेकेदार की जमकर क्लास लगाई। आपको सुनाते हैं ठेकेदार से क्या कुछ कहा कलेक्टर साहब ने। धार के जनपद पंचायत तिरला के सीईओ प्रमोद सिंह की एक महिला ने जनपद पंचायत परिसर में जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद सीईओ वहां से जान बचाकर भाग खड़े हुए। बताया जा रहा है कि एक महिला पिछले 3-4 दिनों से इंदिरा आवास योजना का लाभ पाने के लिए जनपद पंचायत कार्यालय के चक्कर लगा रही थी, लेकिन सीईओ प्रमोद सिंह उसके आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे थे और इसी बात को लेकर महिला और सीईओ प्रमोद सिंह के बीच विवाद हो गया। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखें तिरछी नजर। दीजिए इजाजत। नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। रुकते चलते चलते रुकते उम्र जाती है, वक्त कटता नहीं जिंदगी गुजर जाती है। अब देखिए ना, आपसे मुलाकातों के बीच का वक्त भी कुछ इसी तरह कटता है।
कभी कटता नहीं तो कभी गुजर जाता है दबे पांव। और भी कहें तो ये कि अभी कल की सी बात लगती है, 60s और 70s के गाने जब बिना का गीतमाला की सीढ़ियां चढ़ते और उतरते थे। आज हम उसे गुजरा हुआ जमाना कहते हैं। तो आइए आज हम भी गुजारते हैं ये पल उस गुजरे जमाने की कुछ खूबसूरत यादों के साथ और देखते हैं ये सदाबहार गाने। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। जहाँ बेखुदी में कदम लड़खड़ाए, वही राह मुझको दिखाई गई है। नशे में हूँ लेकिन मुझे ये खबर है कि इस जिंदगी में सभी पी रहे हैं। किसी को मिले हैं झलकते प्याले, किसी को नजर से पिलाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। किसी को नशा है जहाँ में खुशी का, किसी को नशा है गमे जिंदगी का। कोई पी रहा है लहू आदमी का, हर एक दिल में मस्ती रचाई गई है। मुझे दुनिया वालों शराब न समझो, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है। पीने पिलाने पर शायरों ने बहुत कुछ कहा है और फिल्मों ने भी इस शय को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में फिल्माया है। लेकिन पीना सिर्फ शराब का तो नहीं होता, और भी बहुत कुछ है जो पिया पिलाया जाता है। जैसे किसी शायर ने कहा है, नशा दोनों में है साकी, मुझे गम दे या शराब, मैं भी पी जाती है, आंसू भी पिए जाते हैं। और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं, और नहीं बस और नहीं, गम के प्याले और नहीं। दिल में जगह नहीं बाकी, रोक नजर अपनी साकी, और नहीं बस और नहीं, रंग के प्याले और नहीं, और नहीं बस और नहीं। सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे, सपने नहीं यहाँ तेरे, अपने नहीं यहाँ तेरे। सच्चाई का मोल नहीं, चुप हो जा कुछ बोल नहीं। प्यार प्रीत चिल्लाएगा तो अपना गला गंवाएगा। पत्थर रख ले सीने पर, कसमें खा ले जीने पर, कसमें खा ले जीने पर।
नहीं है गौर नहीं, परवानों पर गौर नहीं, आंसू आंसू ढलते हैं, अंगारों पर चलते हैं, तो और नहीं बस और नहीं। न पूछिए कि मोहब्बत में क्या लिया हमने, तलाशे यार में खुद को ही खो दिया हमने। हमें तो आबरू रखनी थी अपने साकी की, मिली ना मैं तो लहू दिल का पी लिया हमने। करार जी का, सुकून दिल का, नींद आंखों की, जिन्होंने इश्क में क्या क्या लुटा दिया हमने। बोले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस एपिसोड में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। गैल्को ऑटो स्विच बिजली के आते ही पंप को ऑटोमेटिक चालू करे, मोटर को जलने से बचाए। आज ही लगाइए गैल्को ऑटो स्विच। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। Your ministry is run by, remote by Arun Jaitley and is de facto law minister. Sir, so many persons say so many things. I don't give any importance because I am running the show. I know very well. So somebody comments something. See, when I became the chief minister, some people were telling that I will be in the hands of Yediyurappa, who supported me to become the chief minister. But after some time, everybody came to know it is not the case. Similarly, so many persons say so many things, but I have got an independent vision. I have got an independent caliber to handle the portfolio. So I am doing to the best of my ability. I am taking, of course, I don't say that I am taking opinions from Arun Jaitley. I am taking opinions from Ravi Shankar Prasad. I am taking opinions from various legal experts. It is my duty. I never say that I know each and everything. Even my secretaries and other persons, I used to interact with them even for very simple issues also. A minister can be a success minister only when he takes all the feedbacks from the various corners and comes to a conclusion after going into in detail. Including legal experts like Arun Jaitley and all. Sir, I am taking opinion from Arun Jaitley. I am taking opinion from Ravi Shankar Prasad. These are the areas. I am taking opinion from Attorney General. I am taking opinion from Solicitor General, my law officers. These are the areas that we need to do. If somebody says because of that I will not go there, means I will fail in my duty. केंद्रीय कानून मंत्री सदानंद गौड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जगदीश चंद्र के साथ। देखिए खास मुलाकात। इतिहास बना, दस्तावेज बटे, जमीन बटी, पहचान बटी, जरिया भी बटा, फिर भी दिल एक है, साथ धड़कता है, यहाँ और वहाँ एक साथ खबरों में रहता है। अपना एमपी, हमर छत्तीसगढ़। मुझे मौत के पैगाम दिए जाते हैं, ये सजा कम तो नहीं है कि जिए जाते हैं। वो सितम ढाए हैं मुझ पे के इलाही तौबा, फिर भी हम हैं कि तेरा नाम लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि औरत के दिल की थाह लेना बहुत मुश्किल है। वो जब प्रेम करती है तो समंदर से भी अधिक गहरी हो जाती है, लेकिन प्रेम में निराश होने पर किस कदर तूफान उसके भीतर समा जाता है। रंगीला रे
ना बुझे है किसी जल से ये जलन। रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। रंगीला रे पलकों के झूले से सपनों की डोरी प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी। खेल ये कैसा रे साथी दिया तो झूमे है रोए है बाकी। कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे चैन ना पाए रे हिया। वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। रंगीला रे दुख मेरा दूल्हा है बिरहा है डोली। आंसू की साड़ी है आहों की चोली। आग में पीऊं रे जैसे हो पानी। नारे दीवानी हूँ पीड़ा की रानी। मनवा ये जले है जब सारा छले है सांस क्यों चले है पिया। वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। रंगीला रे हम बात कर रहे थे प्रेम में औरत के कितने रूप हो जाते हैं। बांधो तो एक कच्चे सूत के धागे में बंध जाती है, लेकिन टूटती है तो तमाम कायनात भी उसे समेट नहीं पाती। लेकिन फिर भी उसका प्रेम चट्टान की तरह अटल रहता है। मेरी फितरत में नहीं अपना गम बयां करना। तेरे वजूद का हिस्सा हूं तो महसूस कर तकलीफ मेरी। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी